हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो दोस्तों? फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हो और स्वस्थ हो। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, हमारा रीट लेवल फर्स्ट मैथ का स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें हमारा टॉपिक औसत की क्लास चल रही है। औसत का हमारा अभी टॉपिक चल रहा है औसत, या हम इसे एवरेज भी कह सकते हैं। औसत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। और इसकी क्लास चौथी है आज क्लास कौन सी है? फोर्थ क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी है औसत की, और उसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट करवाए, कुछ टाइप्स के क्वेश्चन समझाए। तो आप उस सभी क्लासों को एक बार ज़रूर देखिए, जिससे हम आगे वाली क्लासें पढ़े तो वो इजी लगे। जैसे अभी हम क्लास फर्स्ट न पढ़ के सीधे हम क्लास फोर्थ में जाएंगे तो वो हमें समझ में नहीं आएगा हमें क्या पढ़ रहे हैं। तो हमें सारी क्लासें देखना है, फर्स्ट क्लास को भी देखना है, सेकंड को भी देखना है, थर्ड को भी देखना है और फोर्थ को भी देखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने सारी क्लासें नहीं देखी तो एक बार वो सभी क्लासें देख लीजिए। हमें यदि दीवार पर चढ़ना है, सीढ़ियों से छत पे चढ़ना है, यदि हम बीच में से 3 सीढ़ी छोड़ के चढ़ना चाहते हैं तो नहीं चढ़ेंगे, या तो हम गिर जाएंगे या वहीं पर अटक जाएंगे। तो हमें चढ़ने के लिए, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमें किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सीढ़ी बाय सीढ़ी चलना होगा। हमें हर क्लास को देखना है। तो आप सभी उन तीनों क्लासों को जरूर देखिए, जिसमें औसत के कौन कौन से कॉन्सेप्ट करवाए, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन करवाए, वो देख लीजिए। आज की क्लास जो एवरेज पे होगी, उसी क्लास को हम कंटिन्यू आगे करेंगे। तो दोस्तों, आप इस क्लास को जरूर देखिए और शेयर भी कीजिए। और आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा, हमें किसी कार्य को करने के लिए, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें स्फूर्ति दे, हमें ताकत दे, हमें ऊर्जा दे, हमें उस कार्य के लिए प्रेरित करे, तो हमें मोटिवेट होना जरूरी है। मोटिवेशनल थॉट। तो आज का मोटिवेशनल थॉट सुनिए। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया, हमारा दौर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया, हमारा तो दौर आएगा। दोस्तों, अभी किसी और का वक्त होगा, पड़ोसी का वक्त होगा, हम मेहनत करेंगे, हम सफलता प्राप्त करेंगे, तो हमारा भी एक दौर आएगा, जिस टाइम हमारी भी क्या होगी? पूछ होगी, हमारा पर्चा होगा, हमारा सभी लोगों के दिलों और दिमाग में हमारा ही नाम होगा। तो कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया, हमारा तो दौर आएगा, हमारा तो दौर आएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? अगला प्रकार ले रहे। क्वेश्चन क्या है? 12 संख्याओं का औसत 46 है। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 46 है। यदि पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 2, तीसरी संख्या में 3 तथा इसी प्रक्रिया इस प्रकार आगे भी किया जाता है। इस प्रकार 12 संख्याओं तक प्रक्रिया को दोहराई जाती है, आगे भी किया जाता है, तो नया औसत क्या होगा? जैसे हमने पहली संख्या में 1 जोड़ा, दूसरी में 2 जोड़ दिया, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5, छठी में 6, सातवीं में 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में 12वीं संख्या जोड़ा जाता है। तो नया औसत क्या होगा? नए औसत में क्या परिवर्तन होगा हमें देखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है 12 संख्याओं का औसत कितना है? 46 है। इसमें हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। अभी हमें यह देखना है पहली संख्या में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पाँचवीं में 5, इस प्रकार 10वीं में 10, 11 में 11 और 12वीं में 12 संख्या जोड़ी जाती है। तो अब हमारा नया औसत क्या होगा? हम क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं का औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औसत। औसत का फॉर्मूला था, जितनी भी संख्या है उन संख्याओं का योग बटा कितनी संख्या है उनका भाग दीजिए, तो हमारे पास औसत आएगा। जब हम इस प्रकार करेंगे तो हम यहाँ से 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, हमें एक चीज़ याद है कि जब भी लगातार प्राकृत संख्या दे रखी है तो उसका औसत कैसे ज्ञात करते हैं? n+1/2। क्या होता है? n+1/2। n कितना हमारे पास? 12 है, तो 12 + 1/2 कितना होगा? 13/2। कितना हो जाएगा हमारे पास? 6.5।
तो हमारे पास औसत में क्या परिवर्तन होगा, 6.5 बढ़ जाएगा, क्योंकि 12 संख्या को औसत तो 46 है, लेकिन हमने ये संख्या जोड़ दी तो नया औसत क्या होगा, जब हम ये संख्या जोड़ेंगे तो इसका औसत कितना आएगा, 6.5 आएगा। तो हम इस 46 में 6.5 जोड़ देंगे तो हमारे पास नया औसत कितना होगा, नया औसत हो जाएगा हमारे पास 46 प्लस 6.5, 46 और 6.5 कितना हो जाएगा, 52.5। तो अब एक चीज़ और देखते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया वो 4 फॉर्मूले वापस बता देता हूँ। फर्स्ट, जैसे लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत या n प्राकृत संख्याओं का औसत, n प्राकृत संख्याओं का औसत, n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हमने औसत का फॉर्मूला क्या लिखा था, n+1/2, और ये कैसे आया वो भी मैंने लास्ट क्लास में बता दिया कि प्राकृत संख्याओं का योग होता है n+1/2 गुणा n। औसत निकालना है तो हम n का भाग दे देंगे, n से n कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, n+1। ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया, हमें ये फॉर्मूला एक बार वापस देखना है। नेक्स्ट था कि n सम प्राकृत संख्याओं का औसत, n सम प्राकृत संख्याओं का औसत, n तक की लगातार सम प्राकृत संख्याओं का औसत, जैसे आप बोले 1 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n सम प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत, तो हम कहेंगे n/2 + 1। क्या कहेंगे हम, n/2 + 1। इसकी जगह फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि x+1, x+1, दोनों में फर्क क्या, यहाँ तो n है कि लगातार संख्या दे रखी है 1 से 20 तक, 1 से 20 तक लगातार संख्या दे रखी है, तो हम n का मान 20 लेंगे, अंतिम संख्या, n का मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या लेंगे हम 20वीं संख्या। और x क्या है, x हमारे पास यहाँ पर दोनों में से कोई भी फॉर्मूला रखेंगे तो आंसर क्या होगा, राइट होगा। जैसे यहाँ x क्या है, x हमारे पास सम संख्या है, क्या है, सम संख्या। जैसे मैं इस एग्जांपल को लेता हूँ, 1 से 20 तक सम संख्याओं का औसत कितना होगा, मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं लिखूंगा n/2 + 1, n होगा हमारे पास 20, तो हम कहेंगे 20/2 + 1, 10 बार भाग जाएगा, 10 + 1 11। जब हम n लेंगे और जब हम x वाला फॉर्मूला लेंगे तो क्या लेंगे, x+1। इसका मतलब है कि 1 से लेके 20 तक सम संख्याएं कितनी है, 1 से लेके 20 तक सम संख्याएं कितनी है, तो हम कहेंगे आधी सम संख्या होती है, आधी विषम होती है, तो 20 का आधा 10 सम है और 10 विषम है, तो हम लिखेंगे 10 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, n/2 + 1 या x+1। x तो हमारे पास सम संख्या कितनी है और n है टोटल संख्या कितनी है जहां तक हमें पूछा गया। और एक फॉर्मूला और था, n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम कहेंगे n/2 या x, n/2 या x, n/2, n होगा हमारे पास कुल संख्याएं कितनी, उसमें 2 का भाग दीजिए, या फिर x होता है कि विषम संख्याएं कितनी है, 2 का भाग देने का ही मतलब है कि उसके अंदर हम विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है कुल संख्या में से सम संख्या कितनी है, और यहाँ पर हो जाएगा कुल संख्या में से विषम संख्या कितनी है, और जहाँ तक विषम संख्या का औसत पूछे वही उसका आंसर होगा। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले थे जो हमने लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, और उन्हीं बेस के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, और उन्हीं बेस का अब नया टाइप का कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, जो हमने एक तो क्वेश्चन ये कर लिया और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम इससे थोड़ा अलग। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 संख्याओं का औसत 76 है। 40 संख्याओं का औसत कितना है, 76 है। हमें इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा है उसको ऐसे ही रहने देना है। अब क्या कहता है, आगे प्रश्न को पढ़ना है। यदि पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में कितना जोड़ा है, पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 2, तीसरी संख्या में 3 जोड़ा जाता है। पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 2, तीसरी संख्या में 3, चौथी संख्या में 4, इसी प्रकार 40वीं संख्या में 40 जोड़ा जाता है। प्रत्येक संख्या में जो संख्या है उतना ही जोड़ा जाता है।
तो नया औसत क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो पहली में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, तो इसी प्रकार आगे चलेंगे तो 40वें में कितना जोड़ेंगे 40 जोड़ेंगे। इसका औसत निकालना तो हम इस प्रकार सभी संख्याओं को जोड़ के 40 का भाग देंगे तो क्या होगा बड़ा होगा। हमें इस तरह से न करके कैसे करना है कि 1 से लेकर 40 तक संख्याओं का औसत कितना होगा। ये सारी संख्याएं लगातार संख्या है, 1 से शुरू हो रही है 40 तक जा रही है, तो प्राकृत संख्या है 1 से स्टार्ट हो रही है प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है n+1/2, यही होता है प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है n+1/2। n हमने ले लिया 40 + 1/2, 2 का भाग 40 में 40 + 1 कितना हो गया 41/2, और 2 का भाग 41 में कितने बार जाएगा 20.5, कितने बार जाएगा 20.5। तो इन संख्याओं का औसत जो हम नई संख्या जोड़ रहे हैं उसका औसत 20.5 है, और जो पहले औसत था 40 संख्या का वो तो कितना हमारे पास 76 है जो फिक्स था। अब हमने इस संख्या को जोड़ने के बाद जो नई संख्या जोड़ा उनका औसत 20.5 है, तो कुल नया औसत कितना हो जाएगा हमारे पास। नया औसत होगा जो पहले वाला औसत था उसमें कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी 20.5 की, तो हम कहेंगे 76 + 20.5 कितना होगा 0.5 का 0.5, 6 का 6, 7 और 2 9। तो हम कहेंगे जब हम प्रत्येक संख्या में ये संख्याएं जोड़ देते हैं तो हमारे पास औसत कितना होगा 96.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 संख्याओं का औसत 48 है। यदि पहली संख्या में 2, दूसरी संख्या में 4, तीसरी संख्या में 6 तथा इसी प्रकार आगे भी किया जाए तो नया औसत क्या होगा। जैसे क्या कह रहा है 14 संख्याओं का औसत कितना हमारे पास 48 है। अब प्रत्येक संख्या में पहली संख्या में 2, दूसरी संख्या में 4, तीसरी में 6, चौथी में 8, इस प्रकार कंटिन्यू 14वीं संख्या में देखो पहली में 2 जोड़ रहा है, दूसरी में 4, तीसरी में 6, 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और कितनी हो गई 14 संख्या चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 के बाद 20, 22, 24, 26 और 28। देखिए 14 संख्या हो गई क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 संख्याएं हो गई। तो इन 14 संख्याओं का औसत क्या होगा 14 संख्या तो 14 का भाग देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर सम संख्या है, इन सबको जोड़ के 14 का भाग देंगे, हमें टाइम लगेगा। हमें टाइम को बचत करने के लिए इस प्रकार नहीं करके यहाँ पर देखिए संख्याएं कितनी है 14 संख्या है। कितनी संख्या है 14 संख्या है, और हमें औसत चाहिए। क्या चाहिए औसत चाहिए, तो हम लिखेंगे औसत कितना हो जाएगा 14 + 1, 14 + 1 कितना होगा 15। क्यों होगा क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा था x + 1 सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है सम प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है n + 1, x + 1 कितना होगा x + 1, तो 14 + 1 कितना हो गया 15 हो गया, और 15 को हम किस में जोड़ देंगे 48 में। तो नया औसत कितना होगा हमारे पास, नया औसत होगा 48 + 15, और 48 + 15 कितना हो जाएगा 8 5 13 हसल की 1 4 और 1 5 और 1 6 63। तो जो हम इस प्रकार यदि संख्या को आगे जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास जो नया औसत होगा वो कितना होगा 63 होगा। अब आप सोचेंगे अभी हमने पहले तो फॉर्मूला लिखा n/2 + 1 और अब लिख रहे x + 1, दोनों सेम ही है। यहाँ x है नंबर ऑफ संख्या, कितनी संख्या है सम संख्या, और n है हमारे पास लास्ट संख्या कौन सी है 28। तो हम यहाँ लिखेंगे 28/2 + 1, 2 का भाग 28 में 14 बार, 14 + 1 कितना हो जाएगा 15। तो दोनों से आंसर हमारे पास कितना आएगा 15 आएगा, और 15 को हम 48 में जोड़ेंगे तो आंसर होगा हमारे पास जो नया औसत होगा वो 63 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20 संख्याओं का औसत 44 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है 44 है। यदि पहली संख्या में 2, दूसरी संख्या में 4, तीसरी में 6, चौथी में 8, पांचवी संख्या में 10, तो
तो इस प्रकार सभी संख्याओं में सम संख्याएं जोड़ा जाए तो औसत में क्या होगा, जो नया औसत होगा वो कितना होगा वो हमें ज्ञात करना। तो पहली में 2 जोड़े, दूसरी में 4, तीसरी में 6 जोड़े, चौथी में 8, पाँचवीं में 10 डबल जोड़ रहे, छठी में 12। इस प्रकार मैं आगे तक जोड़ता जाता हूँ। तो 20वीं संख्या में कितना जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे। 20वीं संख्या में कितना जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे, क्योंकि पहले में 2 जोड़े डबल जोड़ रहे हैं हम, तो 20वीं संख्या में कितना जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे। तो हमें ज्ञात करना नया औसत कितना होगा, तो हम इन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करते हैं। ये संख्याएं कितनी है, सम संख्या है, तो 40 तक की सम संख्या में 20 संख्या होती है। तो हम 20 का भाग देकर हम इसका औसत निकालते हैं तो ये बड़ा होगा। तो हम औसत कैसे ज्ञात करेंगे सम संख्याओं को, n/2 + 1, n/2 + 1, या हम कह सकते हैं x + 1। दोनों फॉर्मूले में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ जो 40 है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 40, तो n का मान कितना है, 40 है। n का मान कितना है, 40/2 + 1। 2 का भाग 40 में 20 बार, 20 + 1 कितना आया, 21 आया। तो हम कहेंगे इन 20 संख्याओं का औसत, जब प्रत्येक संख्या में 2, दूसरी संख्या में 4, तीसरी में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास औसत कितना होगा, 21 होगा। यदि हम ये 40 नहीं ले, 40 कैसे ज्ञात करें, तो हम सीधा ये भी आंसर ले सकते हैं 20 संख्या। तो फिर ये 20 संख्या हमारे पास सम संख्या ही होगी। फिर हमारे पास x का मान कितना होगा, 20 होगा। x का मान कितना होगा, 20 होगा। तो हम कहेंगे 20 + 1 = 21। तो हमारे पास इसका आंसर कितना होगा, 21। यह तो हमारा जो नया औसत आएगा उसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि ये इसी प्रकार होगा, केवल ये सम संख्याओं में हम औसत में 21 जोड़ देंगे तो औसत हमारे पास 44 है। तो नया औसत होगा, नया औसत 44 + 21, 44 + 21 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 65। तो हमारे पास नया औसत कितना होगा, 65 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 संख्याओं का औसत 25 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। यदि पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 3, तीसरी संख्या में 5 जोड़ा जाए और इसी प्रकार इस प्रक्रिया को आगे भी किया जाए कि पहले संख्या में 1, दूसरी में 2, दूसरी में 3, तीसरी में 5, चौथी में 7, पाँचवीं में 7 के बाद 9, फिर 11, फिर 13, इस प्रकार प्रत्येक संख्या में यह जोड़ा जाए तो हमारे पास संख्या कितनी है, 10 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 के बाद 15, 17 हो गई 10, 3, 2, 5, 3 और 1, 4, 17 और 1, 19। तो हम ये संख्याएं जोड़े कि पहले संख्या में 1, दूसरी में 3, तीसरी में 5, चौथी में 7, पाँचवीं में 9, छठी में 11, सातवीं में 13, आठवीं में 15, नौवीं में 17 और 10वीं में 19 जोड़ा जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। हमें यह संख्याएं जोड़नी है तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पर देखिए सारी विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, केवल और केवल x, या फिर हम कह सकते हैं n/2। n तो होती है लगातार संख्याओं में और x होता है केवल और केवल विषम संख्या। तो हमारे पास विषम संख्या कितनी होगी, 10 ही होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे पास विषम संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा x, विषम संख्याओं का औसत भी कितना होगा, 10 ही होगा। विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 10 होगा। और यदि सम संख्याएं पूछता है तो +1 कर दीजिए जितनी संख्या है। यदि यहाँ पर सारी सम संख्या होती तो हम 11 जोड़ते, क्यों जोड़ते, +1 करते। और विषम संख्याओं के लिए केवल वो जितनी संख्या दे रखी उतना ही जोड़ेंगे। तो यहाँ 25 है और 25 + 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 35। तो नया औसत कितना होगा हमारे पास, 35 होगा। और यदि हम n/2 वाला लेंगे तो हम क्या लेंगे, फिर ये 10 संख्या तो 10 का डबल लेंगे। n क्या होता है, सभी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होके जहाँ तक चलती है वहाँ तक सभी संख्याएं चाहिए, लेकिन सभी संख्याएं नहीं, हमारे पास केवल विषम संख्या है। तो हम यहाँ विषम संख्या ही लिख सकते हैं,
x केवल, और n लेंगे तो हम लेंगे फिर 20 संख्या, 20/2 कितना होगा 10 होगा, क्योंकि यहाँ तक 10 संख्या लेते हैं, 10 का मतलब प्रत्येक में 2 2 का अंतर है, इसका मतलब 20 संख्या तक चलेगा कि 1 फिर 2 भी आ रहा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार हमारे पास 20 तक संख्या आएगी, और 20 की आधी विषम संख्या होती है तो हम कहेंगे 10 संख्या होगी, और 10 इसके अंदर जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, नया औसत 35 होगा। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या हमारे पास, नेक्स्ट टाइप में जब संख्याओं में क्या होता है कि हमारे कुछ संख्याओं का औसत देता है, उसके बाद गलती से हम किसी संख्या को कुछ पढ़ना होता है उसको अधिक पढ़ लेते या कम पढ़ लेते, तो उस संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास, एक प्रयोग में 12 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 45 है, 12 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 45 है, परंतु बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 73 के स्थान पर 37 पढ़ लिया, 73 के स्थान पर जो सही था, सही की जगह गलत कितना पढ़ा हमने, सही तो था 73 लेकिन हमने गलत कितना पढ़ लिया, 37 पढ़ लिया, 73 के स्थान पर कितना पढ़ लिया, 37 पढ़ लिया, तो सही औसत क्या होगा। अब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ पैसे थे उसको हमने बांटे तो 45 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी को मिले, या हम कह सकते प्रेक्षणों का औसत कितना आया, 45 आया। बाद में क्या हुआ, बाद में पता चला कि जब हमने 37 पढ़ा तो औसत 45 आया, लेकिन पढ़ना कितना था, 73 पढ़ना था, तो हमने गलत कितना पढ़ा, 37, 73 में से 37 कितना कम पढ़ लिया हमने, 73 में से 37, 13 में से 7 गए 6, 6 में से 3 गए 3, तो कितना हुआ 36, हमने कितना कम पढ़ लिया, 36 से जो कम पढ़ लिया हमें और 36 रुपये जो एक्स्ट्रा बांटने होंगे। क्या है, सही की जगह 37 पढ़ लिया, हमें वास्तविक रूप से तो 73 पढ़ना था लेकिन हमने 36 पढ़ लिया, तो हम 37 पढ़ लिया तो हमने 36 कम पढ़े, अब 36 को और बांटना है, तो अब हमारे पास 36 फ्रैक्शन है, इसको हम किस में बांटेंगे, 12 में, प्रत्येक में बांटेंगे कि ये 36 से जो 12 में कितने कितने बांटेंगे, हम 12 का भाग देंगे, 12 3 36 3 बार, इसका मतलब प्रत्येक फ्रैक्शन को 3 3 और बढ़ा देते हैं, तो औसत में भी 3 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ, नया औसत हो जाएगा हमारे पास 45 + 3, नया औसत कितना होगा, 45 + 3 कितना हो जाएगा, 48 होगा। तो यदि हम 73 पढ़ते तो औसत, सही औसत 48 आता, लेकिन गलती से हमने 37 पढ़ लिया, इसका मतलब औसत कितना आया हमारे पास, 45 आया। जो हमारे पास दोनों का अंतर आता है उसको हमें क्या करना है, प्रत्येक में बांटना है, प्रत्येक का मतलब 12 का औसत ज्ञात करना, तो हमारे पास 3 आया, 3 हम बढ़ा देंगे तो 45 + 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्या करना, हमें +3 करना औसत में, क्योंकि यहाँ पर 36 हमने कम पढ़ा, यदि अधिक पढ़ते तो औसत भी क्या होगा, अधिक ही होता। यदि हम 37 की जगह 73 पढ़ते तो संख्या अधिक पढ़ते तो औसत भी अधिक होगा, तो हम इसमें ऐड करेंगे, और हम इसको विधि से करना चाहते हैं, मेथड से, तो कैसे करेंगे कि 12 फ्रैक्शनों का औसत 45 है, 12 का कितना है, 45 है, तो 12 फ्रैक्शनों का योग कितना होगा, तो हम योग कहेंगे 12 × 45 कितना हो जाएगा, 12 × 60 6, 12 चौको 48, 48 और 6 54, 540। लेकिन हमने 73 के स्थान पर 37, 36 कम पढ़ लिया, तो हम 36 और पढ़ेंगे तो कितना होगा, +36 करेंगे तो 6 4 और 3 7 5, 576 होगा योग, और हमें चाहिए औसत, तो औसत क्या हो जाएगा, 576 बट्टा हमारे पास फ्रैक्शन कितने हैं, 12 है, तो भाग दे दीजिए, कितने बार जाएगा, 12 चौको 48, 12 चौको 48, पीछे कितने बचेंगे, 9, 12 8 96, तो हमारे पास औसत कितना आएगा, 48 आएगा औसत। तो जो नया औसत होगा वह कितना होगा, नया या सही औसत कितना होगा, 48 होगा। हमें क्या करना है, जोड़ना होगा, 73 के स्थान पर 37 हमने कम पढ़ा, इसलिए हम इसके औसत के अंदर जोड़ेंगे। यदि यहाँ पर हम उल्टा हो जाता कि 37 के स्थान पर 73 की जगह हम लिख देते हैं 37 के स्थान पर 73 पढ़ लिया, 37 के स्थान पर कितना पढ़ लिया,
73 पढ़ लिया तो नया औसत क्या होगा। अब 37 के स्थान पर 73 पढ़ा, हमने ज़्यादा पढ़ लिया, हमें वास्तविक तो ये पढ़ना था लेकिन हमने गलती से ज़्यादा पढ़ लिया। तो ज़्यादा कितना पढ़ा हमने, 36 ज़्यादा पढ़ा, तो औसत में कितना हो जाएगा 12 का भाग 36 में 3 बार कि हमने प्रत्येक को 3 एक्स्ट्रा पढ़ लिया। तो 45 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 42 आएगा। तो सही औसत कितना होगा 42 होगा। यदि यहाँ पर 37 के स्थान पर 73 पढ़ते कि कम को हम ज़्यादा पढ़ लेते तो हम माइनस करेंगे, और यदि ज़्यादा को कम पढ़ते हैं तो प्लस करेंगे। जैसा कि हमने अभी किया था 48 होगा जब +3 होगा। जब यहाँ 73 को 37 पढ़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 48 आएगा, और यदि 37 को 73 पढ़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 42 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रयोग में 15 फ्रैक्शनों का औसत कितना है 35 है। जो हमारे पास 15 फ्रैक्शन है उनका औसत कितना है 35 है। परंतु बाद में पता चला कि एक फ्रैक्शन 38 के स्थान पर 83 पढ़ लिया। सही तो हमें 83 पढ़ना था, सही तो 38 पढ़ना था, सही तो कितना पढ़ना था 38 पढ़ना था, लेकिन गलती से हमने उसके स्थान पर क्या पढ़ लिया 83 पढ़ लिया। गलत हमने कितना पढ़ा 83 पढ़ा। 38 पढ़ना था लेकिन हमने कितना पढ़ लिया 83 पढ़ लिया। तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 38 पढ़ना था लेकिन हमने कितना पढ़ लिया 83 पढ़ लिया। तो हमने कितना अधिक पढ़ लिया, क्योंकि 83 हमने पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया। 83 पढ़ा हमने तो कितना अधिक पढ़ा। तो 83 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 में से 8 गया तो 8 5 13, 7 में से 3 गया 4 45। तो हमने 45 अधिक पढ़ लिए। कितने पढ़े अधिक 45 अधिक पढ़े। कितने अधिक पढ़े 45 अधिक पढ़े। इसका मतलब हमें पढ़ना तो ये था, अधिक पढ़ लिए तो हमें सही औसत पूछा, तो सही औसत क्या होगा हमारे पास। लेकिन अब हम यहाँ पर जो 45 आया उसको प्रत्येक में बांटेंगे, क्योंकि हमें एक को तो देना नहीं, हमारे पास 15 फ्रैक्शन है, प्रत्येक में फर्क पड़ेगा। औसत क्या होता है प्रत्येक में सम्मान बांटना। तो 45 को हम प्रत्येक में सम्मान बांटेंगे तो कितना होगा 45/15, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन कितने 15 है, तो हम 15 का भाग देंगे तो 15 45। इसका मतलब प्रत्येक फ्रैक्शन में 3 हम क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिक पढ़ा हमें वास्तविक औसत चाहिए, सही औसत चाहिए। तो प्रत्येक में से जो औसत है उसमें से 3 घटा दीजिए। तो 35 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। तो नया औसत या सही औसत कहे तो कितना होगा हमारे पास 32 होगा। तो इस सही औसत कितना होगा यहाँ पर 32 होगा। हम इसको मेथड से भी कर सकते हैं, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि 15 का 35 है, 15 फ्रैक्शनों का औसत कितना है 35। तो योग कितना होगा 15 गुणा 35 कितना हो जाएगा 15 5 75, 5 असल के 7 15 45, 45 + 7 कितना हो जाएगा 45 और 7, 45 + 7 कितना होगा 52, 525। लेकिन हमने कितने अधिक पढ़ लिए 45 संख्या अधिक पढ़ी, तो 525 में से 45 घटा दीजिए तो कितना आएगा 0, 12 में से 4 8 और 4 480, और 480 में कितने का भाग दे दीजिए 15 का। 15 45 कितना बचेगा 3 बचेगा, और 15 दूना 30, तो आंसर कितना आएगा 32 होगा। तो सही औसत कितना होगा हमारे पास 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 संख्याओं का औसत 15 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, लेकिन बाद में पता चला कि औसत में एक संख्या 36 के स्थान पर जो हमारे पास सही संख्या है वो तो क्या हमारे पास 36, सही संख्या कितनी है 36, लेकिन गलत से हमने गलती से कितनी संख्या गलत पढ़ ली 26 पढ़ ली। 36 के स्थान पर हमने कितना पढ़ लिया 26 पढ़ लिया। इसका मतलब हमने 10 संख्या क्या की कम पढ़ी, 10 संख्या क्या पढ़ी कम पढ़ी। 36 पढ़ना था लेकिन बजाय हमने 26 पढ़ लिया। इसका मतलब हमने 10 संख्या कम पढ़ी। तो 10 संख्या को अब हमें 10 संख्या प्रत्येक में बांटना है, क्योंकि औसत है। ये तो हमारे पास योग में अंतर आ रहा है कि 10 का अंतर आएगा। 10 संख्या हमने कम पढ़ ली तो जो योग होगा उस योग में 10 का फर्क आएगा। तो औसत में कितना फर्क आएगा 10 में 10 का भाग एक बार गया। इसका मतलब औसत में एक ही क्या होगी वर्दी होगी,
क्योंकि ये हमने कम पढ़ा, जबकि हमें पढ़ना था 36। 10 कम पढ़ा तो हम 10 और पढ़ेंगे, इसका मतलब एक संख्या का औसत में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हम कहेंगे नया औसत कितना होगा, 15 + 1 16 होगा। नया औसत कितना होगा, 15 + 1 16 होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने कम पढ़ा, इसका मतलब 10 और पढ़ेंगे तो हम प्लस का 1 करेंगे, क्योंकि औसत में फर्क आएगा, 10 में 10 का भाग 1 बार जाएगा, तो औसत में 1 की क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20 संख्याओं का औसत 47 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है, 47 है। लेकिन बाद में पता चला कि औसत में एक संख्या 62 के स्थान पर 26 पढ़ ली। जो हमारे पास 20 संख्याएं थी उसमें हमें सही संख्या तो 62 पढ़नी थी, लेकिन गलती से हमने गलत संख्या कितनी पढ़ ली, 26 पढ़ ली। 62 के स्थान पर हमने कितना पढ़ लिया, 26 पढ़ लिया। तो हमारे पास जो नया औसत या सही औसत है वह क्या होगा कि वास्तविक एक्चुअल में औसत कितना होना चाहिए यदि हम 62 पढ़ते तो हमने कितनी संख्या कम पढ़ी, 12 में से 6 जाएगा 6 और 5 में से 2 गया 3, 36 संख्या जो हमने क्या पढ़ लिया, कम पढ़ लिया। दोनों का अंतर कितना रहा, 36 का आ रहा कि हमने सही 62 के बजाय 26 पढ़ लिया। इसका मतलब हमने 36 क्या कम पढ़ा। अब हम 36 और पढ़ेंगे तभी तो हमारे पास बराबर आएगा। 26 पढ़ लिया और हमें चाहिए 62, इसका मतलब हम 36 और पढ़ेंगे तब होगा। अब औसत में क्या परिवर्तन होगा, 20 संख्या है, 36 और पढ़ना है, तो प्रत्येक में हम औसत क्या होता है, प्रत्येक में परिवर्तन। तो हम 36 में 20 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, देखिए मैं 20 को 2 × 10 लिख सकता हूँ। 36 को 20 को 2 × 10, 2 का भाग 18 बार, 18 में 10 का भाग 1.8, क्योंकि 0 है, 0 का मतलब पॉइंट। तो हमारे पास औसत में कितना परिवर्तन होगा, 1.8 की क्या होगी, वृद्धि होगी यदि हम 26 के स्थान पर 62 पढ़ ले। अब मैं वास्तविक तो 62 पढ़ना था लेकिन 26 पढ़ लिया, हमें वास्तविक संख्या औसत चाहिए तो हमें कितने का परिवर्तन होगा, 1.8 का। तो औसत हो जाएगा 47 + 1.8, तो 48.8। तो हम कहेंगे औसत कितना होगा हमारे पास, 48.8 जो सही औसत होगा। यदि हम 62 पढ़ते तो 48.8 आएगा और गलती से 26 पढ़ लिया, इसका मतलब औसत कितना आया, 47 आया। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेंगे, जिसमें क्या होगा, यहाँ तो हम एक संख्या को गलत पढ़ रहे हैं, बाद में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम 2-2 संख्या को गलती से गलत पढ़ लेते हैं या 3 संख्या गलत पढ़ लेते हैं। तो उस क्वेश्चनों को कैसे करेंगे हम, वो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।